आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशनों का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। बस्तर आर्ट और श्रमिकों की थीम पर सजा नया भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक दिन की, छत्तीसगढ़ के रेलवे इतिहास के नए स्वर्णिम अध्याय की, जो छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को वर्चुअल माध्यम से छत्तीसगढ़ के 5 आधुनिकीकृत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए गए हैं और अब आधुनिक भारत के विजन को धरातल पर उतारते नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ के कुल 32 रेलवे स्टेशनों को इस योजना में शामिल किया गया है और इन पर कुल अनुमानित खर्च है 1680 करोड़ रुपए। लेकिन पहले चरण में जिन 5 स्टेशनों का कायाकल्प पूरा हो चुका है वे हैं डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन, भानु प्रताप स्टेशन, भिलाई स्टेशन, उरकुरा रेलवे स्टेशन, अंबिकापुर स्टेशन। 22 मई को इन्हीं 5 स्टेशनों का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, वो भी वर्चुअल माध्यम में। वहीं अंबिकापुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इन स्टेशनों की सबसे खास बात है इसकी स्थानीयता और आधुनिकता का संगम। उदाहरण के लिए रायपुर के उरकुरा स्टेशन को बस्तर आर्ट और श्रमिक थीम पर सजाया गया है। यहाँ इंडस्ट्रियल क्षेत्र के यात्रियों के लिए खास बुनियादी सुविधाएं बनाई गई है, जिसमें एसी वेटिंग एरिया, महिलाओं के लिए अलग से वेटिंग रूम, सीसीटीवी निगरानी और दिव्यांगजनों के लिए रैंप भी शामिल है। इन सभी स्टेशनों पर आपको मिलेगी ये आधुनिक सुविधाएं। सबसे पहले नंबर पे आती है आधुनिक प्रतीक्षालय, लिफ्ट और एस्केलेटर, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और सूचना प्रणाली, स्वच्छ शौचालय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा, दिव्यांगों के लिए सुलभ पहुंच, स्थानीय कला जैसे भित्ति चित्र और बस्तर आर्ट। अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत रेलवे मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में की थी। प्रधानमंत्री ने पहले 2 चरण में 6 अगस्त 2023 को और 26 फरवरी 2024 को देश भर के 1300 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की आधारशिला रखी थी। अब छत्तीसगढ़ में भी इसका असर दिख रहा है। बात करें अगर बजट की, तो वर्ष 2025-26 में राज्य को रेलवे सेक्टर में ऐतिहासिक 6,925 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इस वक्त राज्य में करीब 35,916 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं प्रगति पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव छत्तीसगढ़ के आम आदमी की जिंदगी में क्या असर डालेंगे। यात्रियों को अब साफ सुथरे और तकनीकी रूप से सुसज्जित स्टेशन मिलेंगे। छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं का एहसास होगा। स्थानीय कलाओं को प्रमोट करने के लिए स्टेशन की दीवारों को एक अलग कला दीर्घा की तरह सजाया गया है। और सबसे जरूरी, अब छत्तीसगढ़ रेलवे नेटवर्क विकसित भारत की रफ्तार में शामिल हो गया है। छत्तीसगढ़ के लोग लंबे समय से इस तरह के बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जब यह सपना हकीकत बन रहा है तो इसका श्रेय उन श्रमिकों, अभियंताओं और प्रशासन को भी जाता है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस स्टेशन को नया जीवन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कदम न सिर्फ बुनियादी ढांचे को नया रूप दे रहा है, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि नया भारत सशक्त भारत की दिशा में कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज जब हम इस रेलवे के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं तो ये केवल एक बुनियादी ढांचे का विकास नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और आधुनिक भारत की ओर एक बड़ा कदम है। छत्तीसगढ़ अब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में नए युग में प्रवेश कर चुका है। आगे देखते हैं और क्या विकास होना है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही।
मैं सुधीर मिश्रा, आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद।